ये जो लोग मेरी परीक्षा ले रहे हैं ना, अब जैसे आज मैंने पैसे जमा करा कर आई थी, मैंने किसी की पेमेंट करनी थी ना, मैंने कहा चल भाई तू ले ले, सबको दिए मैंने, अपने लिए लगे। बीच में मैंने 5-7 दिन ना अपने घर में 1 रुपये का सामान नहीं मंगाया था। एक्चुअली मेरे तो भरा ही रहता है ना, तो बाकी कुछ चीज़ें ज़रूरत जो पड़ जाती है। दूध में ले आई थी क्योंकि 200 रुपये का सामान मंगाना पड़ता है दिल्ली में ना, तो मैं जब भी गई थी दूध एक थोड़ी चीज़ें तो ले आई थी। मतलब सब्जी भी मैं यहाँ हमारे शनि बाज़ार लगता है, इधर वीर बाज़ार लगता है, वो भी ले आई थी। और है क्या, घिया तोरी टिंडा या कटहल ले लोगे, 2 चीज़ और ले लोगे, भिंडी है तो सब्जियाँ गोभी तो वही ले आते हैं। बैंगन वैगन तो खाना नहीं होता, बहुत कम बनाती हूँ, बहुत कभी 6 महीने में एक आधी बारी। बैंगन कम ही बनाती हूँ मैं। भिंडी ले आई थी, या घिया तोरी तो बहुत, घिया तो इतना खाते हैं यार मेरा बेटा, हमें इतना पसंद है घिया, कम लाना। पर आजकल जो घिया आ रहा है ना, सच में बिल्कुल जैसे मलाई उस दिन बनाया, जैसे आत्मा नहीं होती, आत्मा मेरा बेटा में हम लोगों ने ऐसे, क्योंकि बड़ा सिंपल खाना बनाती हूँ ना मैं कहती हूँ, घिया था जैसे कि अमृत था भाई। बट और लाई भी मैं शायद 1 ही किलो था। 1 किलो तो हमारे को बहुत कम पड़ जाता है समझो। बहुत मेरा बेटा भी बहुत अच्छे से खाता है, घिया तोरी टिंडा सीताफल सब खाता है मेरा बेटा, बस दाल ही नहीं खाता। सब्जियाँ ही खाता है। दालों में सिर्फ चने की दाल खाता है और लाल मसूर की दाल खाता है, और जो माँ छोले की बनाते हैं वो राजमा छोले ये खाता है, लोबिया खाता है, और येलो वाली मूंग की दाल भी खाता है। बस एक दाल नहीं खाता, अरहर की दाल नहीं खाता। वो दाल नहीं खाता मेरा बेटा, वो वाली दाल कहता जीरे हिंग, तुम ही खाओ ये जीरे हिंग की वाली, जीरे वाली दाल तुम ही खाओ, वो सिंपल, वो भी सिंपल बनती है, वो नहीं खाता, बाकी खा लेता है। हरे वाली मूंग की भी, वो मैं सर्दियों में ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, उसमें पालक डाल के ना, मुझे बहुत पसंद है। तो बस ये थोड़ा वहाँ से ले आए थे, तो हमने नहीं खा, इतने दिन से नहीं मंगाया था, बोले उसकी पेमेंट करिए, अब इसकी पेमेंट करिए। अब एक कार्ड फंस गया है और ये सब करना है। एक्चुअली वो क्या हुआ था, एक चीज़ रुकी ना, नुकसान हुआ। अब जैसे वो उसने 5,000 रुपये का लिया था, उन्होंने दे दिया, अब वो गड़बड़ी आ गई ना, उसी में पड़े हुए हैं। उन्होंने कहा अगली बार लगाएंगे, उनको नहीं समझ आ रहा, 2 कार्ड के नंबर एक जैसे हो गए हैं, पुराना वाला कार्ड है या नया वाला। बैंक वालों को ही नहीं समझ आ रहा, इसीलिए ना, क्योंकि वो सरकारी SBI है, उनको ही नहीं समझ आ रहा। वो कह रही मैडम मेरे को सच में नहीं समझ आ रहा कि ये क्या है, आप पेमेंट मत करना, बस फ़ोन आएंगे जो भी आएंगे तो आप उनको बोलो पहले कार्ड भेजो। पर मैंने कहा मैं उससे पहले मैं चली जाऊँगी, नेताजी सुभाष पैलेस के पास है ना कुछ, तो चली जाऊँगी भाई, कार्ड दे पहले तो मेरा, पेमेंट तो तेरे को बाद में करूँगी मैं। तो ये सब चक्कर भी फंस गया ना, तो नहीं मंगा पाई थी ना, मतलब। लेकिन कहने का मतलब देखो, मेरे घर में ऐसे था, और ये मेरी परीक्षा नहीं है, ये मेरी परीक्षा है ही नहीं, ये मेरे ठाकुर जी की परीक्षा है, उन्हीं की परीक्षा है। क्योंकि मेरे घर में जो कुछ भी आता है, अब जैसे कल ही जाना था, तो कल मैंने वो ले रखा था ना, मतलब आजकल तो आम ही आए हुए हैं, या अकेले लाती हूँ आम ही है। वो जो वो है क्या कहते हैं, आलू बुखारे से, वो खट्टे बहुत होते हैं। दूसरे वाले हैं वो यानी जामुन अभी तक नहीं लाई, क्योंकि जामुन जो ये रेडी पे मिल रहे हैं गीले वाले होते हैं, ये जामुन नहीं खाती मैं। ऑनलाइन मंगाऊंगे डिब्बे वाले जो होते हैं वो सूखे होते हैं, बिल्कुल फटे भी नहीं होते हैं, वही खाती हूँ। फिर इन लोगों से मैंने लिए नहीं, पानी मारते रहते हैं, बर्फ़ में डालते रहते हैं, पता नहीं कैसे गंदे से होते हैं। ये नहीं खाती मैं जामुन, कभी नहीं खाती, नहीं खाना मंजूर है, लाऊंगी नहीं, पर ऐसे लाऊंगी नहीं ना। तो कहने का मतलब ये है कि मेरी परीक्षा नहीं है, ये उनकी है। अभी आप देखते जो, जैसे आज है मेरे पास, बिल्कुल नहीं था, और अब बेटा जाएगा और फिर ले आएंगे और फिर चल जाएगा। वैसे ज़रूरत भी नहीं है कि, ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने नहीं मंगवाया, अब मेरे को चाहिए होगा, ऐसा कुछ नहीं। तो टाइम बुरा है, निकल जाता है टाइम, क्यों क्या वक्त बुरे करेंगे, या हमारे साथ अब हमारा इंटरफेयर लोग करेंगे। अब यही देखो आ रहा था ना कि भाई हमारी सृष्टि को चलाने के, जैसे कह रहे थे कि अभी ना वो सो गए हैं ना, ठाकुर जी नारायण सो गए हैं, तो इतने ग्राम उठेंगे, ऐसे कौन संभालेगा, ये संभालेगा, वो अपनी बस पोस्टें बना रहे हो। ब्रह्मा विष्णु महेश ये सभी जानते हैं ना, यही पूरी सृष्टि को जो रचयिता है इन्होंने करा है, यही काम करते हैं ना सारे। उसके बाद फिर तुम तांत्रिक, तुम क्यों अपना तंत्र मंत्र करके घुसेड़ते हो, अपनी क्यों नाक बीच में घुसाड़ रखी है, हैं? तो ये लोग तुम्हें छोड़ेंगे?